बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सतगुरु की शरण में आ जाओ प्रेमियों, हर मुश्किल ये सुलझा देंगे। दुखों के हर एक कांटे को दूर हटाकर सारे सुख के फूल बिछा देंगे। जीवन भर जो फिर न बुझे एक ऐसा दीप जला देंगे। करते रहो श्वास श्वास सुमिरन, ये भव से पार लगा देंगे। ऐसे हैं हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी। सतगुरु जी ने किया उपकार, सजाया सुंदर श्री आनंदपुर दरबार। जहाँ बटते हैं खुशियों के गुलदस्ते और मिले रहमत हंसते हंसते। भाग्यशाली हम गुरमुख हैं जो ऐसा दरबार पाया है। जलती हुई दुनिया में हमको मिल गई शीतल छाया है। श्री आनंदपुर दरबार की मैं शान के सदके, ऐसे सच्चे सतगुरु की, ऐसे भगवान की सच्ची शान के मैं सदके। वास्तव में बड़े भाग्यशाली हम गुरमुख जीव हैं कि हमें ऊंचा और सच्चा श्री आनंदपुर दरबार मिला है। ऐसे ऐसे रोग कट जाते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक हो जाती है जो शरीर से भी बढ़कर बड़ी खतरनाक बीमारियां होती हैं। हमने अनेकों बीमारियों के बारे में सुना है, देखा है, अपने इर्द गिर्द महसूस किया है। लेकिन सतगुरु के दर पर पहुँचने से, सतगुरु की रहमत की छत्र छाया में रहने से ऐसी ऐसी बीमारियां जो संसार के कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, वो भी सतगुरु के आशीर्वाद से ऐसे ठीक हो जाती हैं जैसे कि वो बीमारी कभी आई ही ना हो। कितनी अनेक अनेक बीमारियां आज दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं। बड़े बड़े अस्पताल खुले हुए हैं और खुलते जा रहे हैं। मोहल्ले मोहल्ले में, गलियों में डॉक्टर बैठे हुए हैं, लेकिन बीमारियों का कहीं कोई अंत होने वाला नहीं है, बल्कि बढ़ रही है ये बीमारियां। लेकिन हम ये विचार करें कि शरीर की बीमारियों की कम से कम दवा तो लेकर बैठे होते हैं ये डॉक्टर, तसल्ली के लिए सही, तसल्ली मात्र के लिए भी अगर दवा हम खाते हैं तो एक हमारी तरफ से प्रयास शुरू हो जाता है, लगे रहते हैं। लेकिन महापुरुषों के वचनों को अगर हम समझें, संतों के इशारों को समझें, उनके वचनों को सुने और अगर उनकी शरण प्राप्त हो गई है तो फिर ये जिम्मेदारी हम खुद समझ करके उन वचनों को सुन करके उन पर अमल करें। आज के इस युग में जितनी घातक शारीरिक बीमारियां हैं, उससे भी कहीं अधिक घातक मानसिक रोग हैं।
मानसिक रोग के साथ साथ और भी कई नाम हैं। ईर्ष्या, द्वेष। ये ईर्ष्या की आग एक इंसान को ऐसी जकड़ती जा रही है, ईर्ष्या की आग में ऐसा इंसान जल रहा है। और ये चुगली, निंदा, ये सब बीमारियों के अलग अलग नाम हैं। कुछ प्रेमी इसको शब्द के रूप में गाते हैं, आग ईर्ष्या की सबको साड़ रही, चुगली प्रेम का बूटा उखाड़ रही। कि जो प्रेम होना चाहिए, जो इंसान प्रेम कर सकता है प्रभु से, प्रभु नाम से, वो ईर्ष्या की आग के कारण, ईर्ष्या की आग में जलने के कारण, अब जिसके अंदर ईर्ष्या की आग जल रही हो, जिसकी भावनाएं उठने से पहले ही ईर्ष्या की आग में जल रही हो, भस्म हो रही हो, वहाँ प्रेम कैसे पनपेगा? वहाँ से भगवान के लिए विराग कैसे उठेगा जहाँ आग लगी हुई है? प्रेम का बूटा फलने फूलने से पहले ही ये जो चुगली, निंदा, द्वेष, इस तरह की बीमारियां जो जीव को लगी हैं, उस बूटे को उखाड़ देती है। प्रेम का नाम और निशान समाप्त हो गया है। जिधर देखो आग ही आग है। और ये ईर्ष्या की जो बीमारी है, जलन की, साड़ की, भक्ति मार्ग में कदम रखने पर भी ये छोड़ती नहीं है, बहुत जलाती है। भक्ति के मार्ग पर हम चल पड़े हैं, भक्ति मार्ग पर चल पड़ते हैं, वहाँ भी ईर्ष्या द्वेष से ग्रसित होकर के कभी अपने पद को लेकर ईर्ष्या करते हैं कि मैं अधिक भक्ति करता हूँ, मेरा पद बड़ा होना चाहिए। कोई नया आकर के अगर किसी ऐसी सेवा को प्राप्त कर लेता है तो ये ईर्ष्या हम कर लेते हैं। कभी किसी वस्तु विशेष को लेकर, कभी मान सम्मान को लेकर। महापुरुष फरमाते हैं कि ये बीमारियां डॉक्टर से ठीक होने की नहीं है। इन बीमारियों को ठीक करने के लिए खुद प्रयास करना पड़ेगा। रास्ता महापुरुषों ने बताया है, उस पर अमल करना पड़ेगा, उन वचनों पर चलना पड़ेगा और ये बीमारी ठीक हो जाए। मान सम्मान की, ईर्ष्या द्वेष की, निंदा चुगली की, ये ठीक होने पर ही भक्ति की शुरुआत होती है। तन भी हम खर्च करते हैं, मन भी लगाने की कोशिश करते हैं, धन का भी खर्च होना स्वाभाविक है, लेकिन भक्ति से खाली बने रहें, कितने दुख की बात है। प्रयास, अथक प्रयास करने पर भी अगर भक्ति से खाली रहें तो फिर हमारे लिए अफसोस की बात है, महापुरुषों को भी अफसोस होता है। सतगुरु चाहते हैं कि हम भक्ति में तरक्की करें, लेकिन हम करते कुछ हैं, देखते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, अंदाज़ा कुछ लगाते हैं। अगर भक्ति में लगे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति का ख्याल रखें कि मुझे मेरी सेवा का कार्य करना है, मुझे अपने आत्मा के लिए भक्ति का जुड़ाव करना है, भक्ति को जोड़ना है, भक्ति का धन इकट्ठा करना है।
और हर जो दृश्य हम देखते हैं उसका अपने आप से मतलब निकालते हैं, और ये केवल हम भक्ति के विचारों से ही रूबरू हो रहे हैं, भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सांसारिक स्तर पर देखें तो फिर वहाँ तो कुछ समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या इंसानों की हालत है, कि किस प्रकार वो माया की आग में झुलस रहे। उस नज़रिए से भी हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पहले अपने स्वाभाविक स्तर को ठीक करते हैं, भक्ति में भी प्रवेश करते हैं, अपने विचारों का ताना बाना भक्ति के स्तर पर ही अगर हम बुना करें, अपनी सोच को, अपनी विचारों को एक सदुपयोगिक तरीके से खर्च किया करें, तो भक्ति का लाभ हमारे जीवन में हमें देखने को मिलेगा। भक्ति का लाभ हम प्राप्त कर सकेंगे। भक्ति का जो लाभ असल में है वो शरीर को भी तंदुरुस्त करता है, शरीर के रोग भाग जाते हैं। कोई शरीर में रोग अगर हो भी सही, लेकिन उस रोग का असर हमें दुखी नहीं कर सकता। और ये भक्ति का लाभ आत्मिक रोग, मानसिक रोग, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब ठीक कर देने वाले ये रोग हैं जो कि भक्ति से ठीक होते हैं। जैसे फरमान भी है कि कंचन तजना सहल है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनीय। संसार में जो हो रहा है सो हो रहा है। हम केवल भक्ति के मार्ग पर चलते हुए जो दुख हमारे जीवन में मिटने का नाम नहीं ले रहे, उसके लिए हम प्रयासरत हर वक्त हों। अगर भक्ति के राह में सफलता प्राप्त हो गई तो ये लोग पूरा सुखी हो जाएगा। अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो भक्ति की राह पर चलते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो भक्ति को अपने दिल में बसाते हैं, उनका आशा पाशा महकने लगता है। इसीलिए तो महापुरुष बार बार वचन फरमाते हैं कि उनका लोक भी सुखी हो जाता है, परलोक भी संवर जाता है। भक्ति की तासीर ही ऐसी है। भक्ति में कदम रखने में बड़े बड़े साहसी योद्धा जो आते हैं कि कोई सोने चांदी को त्याग करके आता है, महापुरुष फरमाते हैं कि ये आसान है। कंचन तजना सहल है। अगर कोई सोने का त्याग कर देता है, हीरे मोतियों का त्याग कर देता है, स्त्री का त्याग कर देता है, कंचन तजना सहल है, सहज त्रिया का नेह। त्रिया यानी स्त्री, पत्नी। स्त्री का त्याग करना भी सरल हो सकता है। मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनीय। इनको तजना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुर्लभ है इनको तजना। ये केवल सतगुरु की रहमत से, उनके आशीर्वाद से ये संभव हो सकता है। और सतगुरु के आशीर्वाद को पाने के लिए फिर हम क्यों पीछे रहे।
सतगुरु की मौज में चलना आ जाए, सतगुरु का कहना मानने में हम व्यस्त हो जाएं, तो ये मान बढ़ाई ईर्ष्या कुछ भी नहीं है। और अगर सतगुरु की आज्ञा में अगर हम नहीं चलेंगे तो ईर्ष्या की जो बीमारी है, मान सम्मान की जो बीमारियां हैं, ये घातक से घातक बीमारियों से भी कई गुना अधिक है। जैसे दुनिया में कैंसर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी है। कैंसर की बीमारी का तो ठीक से इलाज भी नहीं है, इनसे भी ये बीमारियां घातक है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं, किसी के लिए भी ये ठीक नहीं है कि हम अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या रखें, जलन रखें। अगर उस जगह को छोड़ना पड़े तो छोड़ दें, उस संवाद को, उस वार्ता को बीच में ही छोड़ना पड़े तो हम छोड़ दें, लेकिन अपने भीतर ईर्ष्या भाव को पनपने न दें। चल पड़े अपने एक किनारे होकर कि अगर हम अभी कच्चे हैं तो चल पड़े पकने की ओर। खूब भजन करें, खूब सुमरन करें, आरती पूजा करें। मान सम्मान में क्या रखा है? नादान बनकर रहें, अनजान बन के रहें। कभी भक्ति मार्ग में दुख सहना पड़े तो उसे भी प्रसन्नता पूर्वक सहन करना चाहिए, उसमें भलाई छुपी है। दुख सहने वाले की उसमें भलाई है, वो निखर रहा है, वो पक रहा है, भक्ति में पक रहा है जो दुख सहन कर रहा है। देखते हैं हम कई बार हमें ऐसी सेवा मिलती है जो हम सोचने लगते हैं ये तो बहुत छोटे स्तर की सेवा है, झाड़ू लगाने की सेवा है, पोछा लगाने की सेवा है। तो फिर अपना मन डावाडोल होने से रोके, क्योंकि सेवा जो सतगुरु की मौज से मिली है, वे जानते हैं कि हमारा उद्धार किस सेवा को करने में है। क्या पता कितने भयानक कर्म जो हम करके आए हैं, कितने पाप हमने पिछले जीवन में किए हैं, जो सतगुरु ने हमें सेवा बख्शी है, उनका शुक्राना करते हुए। क्योंकि हमारा तो हिसाब हो रहा है, हमारे वो कर्म कट रहे हैं, हमें तो खुश होना चाहिए, शुक्राने के गीत गाने चाहिए, क्योंकि उसी सेवा में हमारी भलाई छुपी है। और यही अपने दिल से आवाज़ निकलनी चाहिए, सतगुरु की आज्ञा व मौज है, उनकी मौज से जो सेवा मिली वो मुझे स्वीकार है। अक्सर लोग श्री सतगुरुदेव के वचनों की वाह करते हैं। सतगुरु के वचन सुनकर हम देखते हैं प्रसन्नता से झूम रहे होते हैं, जयकारे लगा रहे होते हैं। दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं, हम भी शामिल हैं उसी में। हम जयकारे लगाते हैं, जोर जोर से जयकारे लगाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन हम ये भी विचार करें कि क्या हम सतगुरु के वचनों पर अमल करते हैं? जो सेवा हमें वे बख्शते हैं, प्राणपन से निभाने की कोशिश करते हैं। हम कमज़ोर हो जाते हैं, मैं कमज़ोर हो जाता हूँ, शरीर को आराम देने के लिए सोचने लगते हैं, कुछ इधर उधर ताकने झांकने लगते हैं, समय से पहले छुट्टी करने की सोचने लगते हैं, समय के बाद आने की तैयारी रखते हैं। ये हमारे लिए स्वर्णिम अवसर होता है जो सतगुरु ने हमें बख्शा होता है। सतगुरु तो हमारे दयालु हैं। अगर इस प्रकार अगर हम ऊपर ऊपर से नाचते रहेंगे, झूमते रहेंगे, जयकारे लगाते रहेंगे,
तो ये अमली कार्रवाई नहीं है, और अमली कार्रवाई के बिना हमारा असल कार्य सिद्ध नहीं होगा। अगर हम सेवक बने हैं तो सेवक होकर दुखों से भयभीत हों तो ये ठीक नहीं है। सेवक होकर दुख से भयभीत होवे या दुख को सुख न समझे तो सेवक की बड़ाई कैसी। अगर दुख में हम सुख नहीं समझ सकते हैं तो फिर सेवक का क्या मायने है। दुख तो सारी दुनिया कहती है। एक सतगुरु का सेवक ही है जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसी को ये राह सतगुरु दिखाते हैं। और भक्ति के मार्ग पर जो दुख आते हैं उस दुख में सुख की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं सतगुरु। हमें भी धीरज धारण करना चाहिए। सतगुरु के दरबार में हमें अगर अवसर मिलता है, कभी कभार हम पहुंचते हैं, वहाँ देखें कि दरबार में रहने वालों का आपस में कितना प्रेम है, और उन सब का प्रेम देखकर श्री सतगुरु कितने प्रसन्न होते हैं। हमें भी जितने समय का मौका मिले हम भी प्रेम से सेवा करें, आरती पूजा करें, दर्शन करें और सत्संग का लाभ उठाएं। श्री आरती पूजा समय समय पर पहुंच करके लाभ प्राप्त करें। बेशक कहीं ना कहीं कोई ना कोई कठिनाई देखने को मिलती है, तो अपने मन को मजबूत बनाएं कि वो कठिनाई ही हमारे लिए मंगलकारी है, क्योंकि सफलता के लिए कठिनाइयाँ ही जरूरी होती हैं। ऋषियों मुनियों ने प्रभु की प्रसन्नता पाने के लिए कितने कष्ट सहन किए, हम शास्त्रों में पढ़ कर के देखें, ग्रंथों में पढ़ कर के देखें। कितना कितना तपीश्वरों ने किया, योग साधनाएं की योगीश्वरों ने। कितने कितने वर्षों तक जंगलों में बैठ करके केवल कंदमूल के सहारे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। वही प्रसन्नता हम गुरुमुख प्रेमियों को कितनी सरलता से, सहजता से मिल रही है। आज श्री आनंदपुर दरबार में सेवा का दरबार खुला हुआ है, श्री दर्शन का दरबार खुला हुआ है, सत्संग का दरबार खुला हुआ है। चारों ओर सेवा के अवसर मौजूद है, और सेवा भी ऐसी है कि आसानी से किया जा सकता है। हर सेवा को आसान से आसान सेवा हो गई है। इतने दयालु हैं सतगुरु हमारे कि हमारे इस लोक में भी रक्षा करने वाले हैं, परलोक भी हमारा सुहेला करने वाले हैं। जितना भी हम अपने आप को खुश नसीब समझें उतना कम है। ठीक से हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इतना सुख हमको हमारे लिए जमा हो रहा है। सतगुरु के चरणों में तीर्थ है। 68 तीर्थों का सिरमौर सतगुरु के चरण। इस दुनिया में कितना यत्न करते हैं। तीर्थ कोई एक बार जाएगा, कोई एक जगह जाएगा, कोई 2 जगह, कोई 4 जगह, कितने समय तक जा पाएगा। लेकिन
शास्त्रों में वर्णन है कि 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड। अंडों ब्रह्मंडों में भी वक़्त के सतगुरु का मिलना बहुत ही मुश्किल। जो हमें सतगुरु मिले हैं, जिनके चरणों में 68 तीर्थ विराजमान हैं, सतगुरु की चरण शरण हमें प्राप्त है। उनके दर्शन करने मात्र से ही इतना फल हमें मिलता है। संत सहजोबाई जी कथन करती हैं कि सतगुरु के चरणों में पहुँचने पर ही 68 तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इन चरण कमलों का सुखदायी सहारा कभी नहीं समाप्त होने वाला एक त्योहार के समान है। सारे खंडों ब्रह्मंडों में सतगुरु के चरणों से अधिक निर्मल और श्रेष्ठ स्थान कहीं है ही नहीं। संतों महापुरुषों की सेवा, संतों महापुरुषों के दर्शन विरले विरले हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों को मिलते हैं। संतों महापुरुषों की सेवा के बारे में एक दृष्टांत है कि एक कोई भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी जी, जिनको श्रीदास जी के नाम से जाना जाता है, वर्णन आया है कि वो श्रीदास जी जो संतों की सेवा को भगवान की सेवा से भी बढ़कर मानते थे, तो वहाँ मंदिर में संत आते जाते रहते थे। एक बार श्रीदास जी के यहाँ कई संत एक साथ आए। संध्या के समय आरती हुई, रात के समय भोजन का भी प्रबंध श्रीदास जी ने सब संतों के लिए किया। भोजन के बाद श्रीदास जी संतों की चरण सेवा में लग गए, संतों के चरण दबाने में लग गए और इस प्रकार संतों की निजी सेवा में लगे हुए मंदिर में कृष्ण भगवान जी को, ठाकुर जी को आराम करवाना भूल गए। उनको सुलाने के लिए उन्हें याद नहीं रहा और कब नींद आ गई थके हुए होने के कारण। जब सुबह उठे, नींद खुली और हमेशा की तरह समय पर नींद खुल जाने पर जो मंदिर के पट, मंदिर के किवाड़ की तरफ पहुँचे तो देखा मंदिर के किवाड़, मंदिर के द्वार जो हैं भीतर से बंद है। अब कोशिश कर रहे हैं, किवाड़ बंद करने वाले तो स्वयं श्रीदास जी हैं। उन्होंने तो रात को बंद किए नहीं, ना आराम करवाया भगवान को, ना दरवाजे बंद किए। और अब दरवाजे बंद हैं तो हाथ लगाकर खोलना चाहते हैं तो दरवाजे अंदर से बंद प्रतीत होते हैं। बड़े हैरान हुए, असमंजस में पड़ गए। इतने में क्या आकाशवाणी हुई, आवाज़ ये आई कि अब किवाड़ नहीं खुलेंगे। ये भगवान की तरफ से आवाज़ आई, वो उलाहना दे रहे हैं कि मेरी सेवा अब रहने दो, आप अब संतों की सेवा करो जाकर। अब भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। कहने लगे मैं रात भर सिंहासन पर खड़ा रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं, तुमने मुझे सुलाया ही नहीं। ये सुनकर श्रीदास जी ने बड़े सरल और साधारण भाव से भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु,
संत सेवा में लगे रहने के कारण यदि आपकी सेवा में मुझसे चूक हुई है तो मुझे आपके नाराज होने का कोई डर नहीं है, परंतु आपकी सेवा में लगे रहने के कारण संतों महात्माओं की सेवा में भूल चूक हो जाती या कभी हो जाए तब मुझे आपकी नाराजगी का बड़ा डर रहता है, क्योंकि भगवान से अधिक महिमा तो भगवान के भक्तों और संतों महापुरुषों की है। ऐसा ही भगवान का फरमान शास्त्रों में ग्रंथों में मैंने पढ़ा है, सुना है। ये पुकार जब श्रीदास जी ने भगवान से की और भगवान ने ये पुकार सुनी, ये सुनते ही प्रभु भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और कड़कड़ा कर किवाड़ खुल गए और भगवान कहने लगे, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। इस भाव से संत महापुरुषों की आज्ञा, उनकी सेवा, उनके बख्शी हुई सेवा करने वाले मुझे अपने वश में कर लेते हैं और मेरी प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। ऐसे वचन फरमा करके श्री कृष्ण भगवान ने अपने उस सेवादार को साक्षात प्रत्यक्ष उस वक़्त सुबह सुबह अपने श्री दर्शनों से निहाल किया और उनको खूब सारा आशीर्वाद दिया। और अब हम ये विचार करें कि हमें तो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर संत रूप में मिल गए हैं, जिनकी बख्शी हुई सेवा किसी भी रूप में हमें मिलती है। घर बैठे हुए भी अगर हमें सेवा मिलती है, इशारा होता है, और कुछ न सही तो कम से कम जो 5 नियम हमें नित्य प्रति बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं। श्री आरती पूजा के लिए हमें संदेश मिलता रहता है कि दोनों समय की श्री आरती पूजा को नित्य प्रति करना है। सेवा के रूप में जो हम ये समय देते हैं आरती पूजा करने का, श्री गुरु महाराज जी को आराम कराना है, उठाना है, उनको भोग लगाना है, उनके वस्त्रों को धोना है, पीताम्बरों को समय समय पर झाड़ फूँक करना है रोज़ का रोज़। सर्दियों में कोई शॉल कंबल की व्यवस्था करें, गर्मियों में हल्के वस्त्र पहनाएं, हल्के वस्त्र ही उनके ऊपर ओढ़ाएं, सर्दियों में सर्दियों जैसी व्यवस्था करें। और ये भाव मन में हमारे हर वक्त बना रहे कि मेरे श्री परमहंसों को कहीं से ठंड तो नहीं लग रही, कहीं मस्तक की ओर से ठंड नहीं लग रही, कहीं कोई पीताम्बर में कोई चूक नहीं है। तो इस प्रकार अपनी गलतियों की खोज करते रहे, इस प्रकार हमारी सेवा होती रहेगी। हम जो चाय दूध का भोग लगाते हैं, अधिक गर्म ना हो, सर्दियों में पानी ठंडा ना हो, श्री गुरु महाराज जी को स्नान कराते हैं तो सर्दियों में थोड़ा पानी हल्का गर्म करके कोसा करके श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप को स्नान कराएं। ये बहुत बड़ी सेवा है। ये सुंदर सुंदर भाव के साथ की हुई सेवा बहुत रंग लाती है। और इसी प्रकार दोनों समय की आरती पूजा करते हुए, इस प्रकार सेवा करते हुए जो सुमरन भजन अभ्यास का समय है, इसमें भी सेवा साथ में शामिल है। और जब जहाँ अवसर मिले, कुटिया पर, आश्रम में या श्री दरबार में पहुँचने पर जब जब अवसर मिलता है सेवा करने का, खूब दिल लगा के सेवा करें कि हमने 1 साल में इतनी बार श्री दरबार में जाना है। जो सेवा मिले अपने सेवा का समय बढ़ाते रहें, दिन बढ़ाते रहें, धीरे धीरे अपने दिल को मुकम्मल तौर पर सतगुरु के चरणों में सौंप करके सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें। सतगुरु से पाया हुआ ढेर सारा आशीर्वाद हमारा ये लोक भी सुखी करेगा और परलोक भी संवारेगा और हमारी आत्मा का कल्याण होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।